की एक बड़ी खबर अमेरिका को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है और हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हैं जिसको मुंबई की भाषा में वो क्या बोलते हैं, मांडवली। ये मांडवली कर रहा है। ट्रंप को डील चाहिए, ट्रंप को बेहतरीन डील चाहिए और उस डील के लिए वो कोई भी रिश्ते कोई भी नाते तोड़ सकता है। रिश्ते नातों की वैल्यू नहीं है ट्रंप की आंखों में। दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोच रहे हैं कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है। तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चल पाएगा और चलना भी चाहिए। अब जारी बात है इससे क्या होगा, फर्स्ट स्पेकुलेशन खत्म होगी, सेकंड जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था उन्होंने अपनी साइलेंस का मुजाहरा किया, खामोशी का इजहार किया, ठीक है, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने नहीं किया। सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डिस्पाइट द फैक्ट कि एक प्रेशर आया, सारा कुछ आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने खामोशी का इजहार किया। उन्होंने कहा ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खामोशी है ये तब तक उन्होंने कहा कि ये फायदेमंद होगी क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इंडिया के इंटरेस्ट देखने हैं। एक माहौल, ये माहौली आदमी है, ये माहौल बना रहा है, इनका माहौल बनाओ, ठीक है, इनको ऐसे डालो, ऐसे करो, यहां पे दुनिया को, इंडिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि वी आर वेरी टफ। और हम, ट्रंप ने पहले ही डायलॉग मार दिया कि इंडिया इज द मेन टैरिफ अब्यूजर, यानी कि इंडिया ने सबसे ज्यादा टैरिफ को अब्यूज करा है, उसका गलत फायदा उठाया। ये ट्रंप का कहना है कि गलत फायदा इंडिया ने उठाया है। ठीक है जी, ये बात हो गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब व्हाइट हाउस से क्या बयान आता है? जाहिर सी बात है अरबों डॉलर का खेल है और मोदी जी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे भारत को नुकसान हो। जाहिर सी बात है मोदी जी ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ये ट्रंप जानता है। अब ट्रंप धीरे 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 प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और उसका मैं बता रहा हूं अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का खेल है ये। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज उन्होंने की है मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट गेम की है। अब आप देखें, वो कह रहे हैं जी कि अब वो ट्रंप ने कहा है कि मैं बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पे बात करूंगा। इट मींस कि टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं थे। और दूसरी ये एक और बात भी है ना कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह यही थी, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे ना होने की वजह यही थी कि भाई साहब ये जो सारे लोग हैं, ठीक है ना जनाब, ये सारे के सारे लोग जो हैं दे आर गोइंग टू मेक ये कंसेशन देना चाहते हैं दे अमेरिका को। ट्रंप कहता है मुझे कंसेशन दें, अब वो कह रहे हैं कुछ हफ्तों में, इन द अपकमिंग वीक्स, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। और अब जो इम्प्रेशन रॉयटर्स ने आज से महीने डेढ़ पहले दिया था कि इंडियंस वर ओवर कॉन्फिडेंट जब ट्रंप ने ये कहा कि वी आर अबाउट टू साइन अ डील, तो इंडियंस ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है, इट मींस कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रंप की ये जो ट्रुथ सोशल पे मैसेज है, इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि अब बेशक ट्रंप ने मैसेज कर दिया, लेकिन अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। और इंडिया, और फिर साथ में क्या हुआ कि मोदी साहब ने भी मैसेज कर दिया। इस वक्त एक पीटर नेवारो जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन उसको भी आई थिंक ही हैज़ बीन अनलीश्ड जस्ट टू convey the sentiments. The moment the deal is done,
और आपने 78 इयर्स में हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, हमारी हालत खराब कर दी है। तो ऐसे में फिर जाहिर है कि हमारे पास कोई और रास्ता इनके पास नहीं रह जाता, तो फिर ये कहते हैं कि जी भारत अटैक करने वाला है। फ्लड आया है वो भी भारत लेकर आया है, अगर कोई अटैक हो गया तो वो भी भारत ने किया। हर चीज फिर हम भारत के साथ डाल देते हैं, अपने आप को नहीं देखते कि ना हमने डैम बनाए हैं, ना हमने कोई बंदोबस्त किया है कि अगर इस तरह से बारिशें हो या फ्लड आए तो क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हमें बचना होगा तो हम फटाफट भारत का नाम लेके निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ आती हुई लग रही है वो है अमेरिका और चाइना। इन दोनों को अगर हम एक ही जगह पर एक ही चीज बेचने की कोशिश करेंगे तो वैसे तो ये लोग सालों साल से हमारे हाथों बेवकूफ बन ही रहे हैं, आपने देखा ही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने 33 बिलियन का चूना लगाया, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद फिर पाकिस्तान को मजीद पैसा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर इन्हें खुद ही अपने जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इंडिया साथ ही नहीं देता, इंडिया सिर्फ इंडिया की तरफ देखता है। मैडम आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़ गई हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं सर, आप टारगेट किलिंग बेटर होती है। जिसने कसूर किया है उसी को मारे, उसके साथ 500 लोगों को और ना मारा जाए। मैं ये कह रही हूँ ना सर, टारगेट किलिंग में कम लोग मरते हैं। अब ये 5 लोगों को मारा है उन्होंने। ये जो कतर में हुआ ठीक किया इजराइल ने? मेरा ख्याल है सर सही किया, अगर हमास के लोगों को। देखिए यही तो बात है, मैं कहता हूँ आप नेतन्याहू से मिली हुई हैं, दो ही बंदे आपका वीलॉग देखते हैं, या नेतन्याहू या मोदी साहब, ठीक है। उनको पता चल गया जी पाकिस्तान से सपोर्ट आ गई है इजराइल को, ठीक है, और नेतन्याहू को, और वो दे रही हैं। आप देखें वायलेशन, अमेरिका ने भी इसकी गलत कहा है इसको, आप सही कह रही है। मतलब आपकी मैं जो नहीं, सही मेरा मतलब है, मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने लोगों की जान